दुनिया के कुछ ऐसे रहस्यमयी क्रिएचर्स जिन्हें देखने का दावा तो किया गया है, पर उनका वजूद अभी भी एक पहेली है। नंबर 1, 1990s के आसपास जापानीज व्हेलिंग शिप्स के क्रू मेंबर्स ने अंटार्कटिका के समुद्र में एक अजीब से क्रिएचर को देखा जो पहली नजर में एक आइसबर्ग जैसा लग रहा था। लेकिन जब क्रू मेंबर्स उसके पास गए तो उसने मूवमेंट करनी शुरू कर दी। लोगों ने देखा कि उसके ह्यूमन लाइक हाथ और पैर भी हैं। ये कोई मछली या व्हेल नहीं थी, बल्कि ये तो एक ऐसा क्रिएचर था जो साइंस के नजर से अब तक दूर था। जापानीज वर्ड में इसका नाम निंगेन रखा गया, जिसका मतलब ह्यूमन होता है। बाद में 2000s के शुरुआत में जापानीज ऑनलाइन फोरम्स और 2 चैनल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने इसे अंटार्कटिका में देखे जाने की बातें शुरू कर दी। कुछ लोग मानते हैं कि जापानीज गवर्नमेंट इस मिस्ट्री को छुपा रही है। ऐसा माना जाता है कि जापान की एक साइंटिफिक रिसर्च टीम ने इस प्राणी को अंटार्कटिका में देखा था और तभी से इसके बारे में रिसर्च की जा रही है। इंटरनेट पर निंगेन की कई ब्लरी और डार्क इमेजेस मिलती हैं, जिसमें पानी में कोई अजीब चीज दिखाई दे रही है, लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी अब तक कंफर्म नहीं हो सकी है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक अनआइडेंटिफाइड मरीन क्रिएचर हो सकता है। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि ये कोई जाइंट एल्बिनो व्हेल या मैंटा रे हो सकता है, जो व्हाइट कलर होने की वजह से अलग दिखता है। डीप सी का अभी भी 95% हिस्सा अनएक्सप्लोर है और शायद निंगेन भी एक ऐसा अनडिस्कवर्ड मरीन क्रिएचर हो जो अब तक इंसानी सिविलाइजेशन की नजर से दूर रहा है। नंबर 2, मंगोलिया के नोमैडिक ट्राइब्स हजारों सालों से ओलगोई खोखोए के बारे में बात करते आए हैं। ये एक ऐसा प्राचीन और रहस्यमयी प्राणी है जो गोबी डेजर्ट के रेतीले रेगिस्तान में पाया जाता है। वहाँ के लोगों का कहना है कि ये एक लाल रंग का बड़ा सा वर्म है जो 5 फीट तक लंबा हो सकता है। ये क्रिएचर इलेक्ट्रिक शॉक और जहरीले गैस से अपने शिकार को मारता है। मंगोलियन लोकल्स का कहना है कि अगर ये किसी इंसान को छू भी ले तो उसकी मौत पक्की है। 1926 में रॉय चैपमन एंड्रयूज, जो एक अमेरिकन एक्सप्लोरर थे, उन्होंने मंगोलियन डेथ फॉर्म का जिक्र अपनी किताब ऑन द ट्रेल ऑफ एंशिएंट मैन में किया था। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि एंड्रयूज खुद इस प्राणी पर विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि ये सिर्फ मंगोलियन मिथ्स का हिस्सा है। फिर भी लोगों का कहना है कि ये वर्म जून और जुलाई के महीनों में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, जब गोबी डेजर्ट में गर्मी अपने पीक पर होती है। इसीलिए कई एक्सप्लोरर्स इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक अननोन रेप्टाइल हो सकता है जो रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए इवॉल्व हो चुका है, या शायद ये एक बड़ा सैंड वर्म हो जो मंगोलियन नोमैड्स के हाइपरबोला का नतीजा है। इस वर्म का कॉन्सेप्ट कई हॉलीवुड मूवीज में भी यूज किया गया है, जैसे ड्यून और ट्रेमर्स जैसी मूवीज में। हालांकि इन मूवीज में इन क्रिएचर्स को काफी ज्यादा बड़ा और डेंजरस दिखाया गया है, जबकि मंगोलियंस इसे 3 से 5 फुट लंबा ही बताते हैं। नंबर 3, बाइबल टेक्स्ट, माइथोलॉजी और फॉल्कलोर में एक विशाल समुद्री क्रिएचर का जिक्र है जिसे लवाइथन कहा जाता है। ये एक बड़ा और खतरनाक समुद्री मॉन्स्टर माना जाता है जो समुद्र की गहराइयों में रहता है और हर चीज निगल सकता है। लवाइथन का सबसे पुराना जिक्र बाइबल में मिलता है। यहूदी और क्रिश्चियन धार्मिक ग्रंथों में इसे एक विशाल समुद्री सांप या ड्रैगन के रूप में दिखाया गया है जो डिस्ट्रक्शन और केओस का प्रतीक है। कई एंशिएंट सिविलाइजेशंस में भी लवाइथन जैसा प्राणी डिस्क्राइब किया गया है, जैसे बेबीलोनियन माइथोलॉजी में टियामट का जिक्र है जो एक समुद्री ड्रैगन है। साथ ही नॉर्स माइथोलॉजी में जॉरमुनग्रैंड के बारे में बताया गया है जो एक विशाल सांप है, और ग्रीक माइथोलॉजी में कैटोस का जिक्र है जिसे समुद्री राक्षस कहा गया है। कई लोग मानते हैं कि लवाइथन एक सिंबॉलिक क्रिएचर है जो समुद्र की ताकत और खतरनाक नेचर को दिखाता है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स सोचते हैं कि ये एक रियल क्रिएचर भी हो सकता है, जैसे एंशिएंट मेगालोडॉन या कोई एक्सटिंक्ट सी मॉन्स्टर। अब भी कई लोग मानते हैं कि समुद्र में अननोन और विशाल क्रिएचर्स हो सकते हैं
जो अब तक इंसानी नजर से बचे हुए हैं। हो सकता है कि लेविथन एक असली समुद्री क्रिएचर हो जो अब भी कहीं समुद्र की गहराइयों में छुपा है। हाल ही में डीप सी क्रिएचर्स जो यूजुअली समुद्र की गहराइयों में रहते हैं उन्हें सरफेस पर आते देखा गया है। इन इंसिडेंट्स ने साइंटिस्ट और लोगों दोनों को एक्साइट कर दिया है। जब से ये इंसिडेंट्स होने लगे कई लोगों ने स्पेकुलेट करना स्टार्ट कर दिया कि लेविथन सच में एग्जिस्ट करता है और वो वापस आ रहा है, जबकि इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डीप सी क्रिएचर्स का सरफेस पर आना क्लाइमेट चेंज या अर्थक्वेक का सिग्नल हो सकता है। हालांकि साइंटिस्ट भी अभी तक इसका एग्जैक्ट रीजन कंफर्म नहीं कर पाए हैं। वैसे इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है, कमेंट में मेंशन जरूर करें। नंबर 4, लैटिन अमेरिका, मैक्सिको और अमेरिका के कुछ हिस्सों में एक मिथिकल क्रिएचर देखा गया जिसे लोगों ने चुपाकैब्रा नाम दिया, जिसका मतलब होता है गोट सकर, क्योंकि ये क्रिएचर एनिमल्स खासकर गोट्स के खून चूसकर उन्हें मार देता था। पहली बार 1995 में पोर्टो रिको में लोगों ने चुपाकैब्रा की कहानी सुनी जब फार्मर्स ने अपनी बकरियों को मरा हुआ देखा। अजीब बात ये थी कि उन एनिमल्स के शरीर पर सिर्फ 2 दांत के निशान होते थे, लेकिन उनका सारा खून सूख चुका होता था। 1995 में पोर्टो रिको में 150 से भी ज्यादा बकरियां इस अजीब कंडीशन में मरी पाई गई। चुपाकैब्रा को लोग अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। लोग कहते हैं कि वो एक भेड़िया और कंगारू का मिक्स लगता है। 2000s में भी मैक्सिको, चिली, ब्राजील और यूएसए में इस क्रिएचर को देखने का दावा किया गया था। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये सिर्फ एक बीमार कोयोट या फॉक्स हो सकता है जो भूखा होने की वजह से एनिमल्स पर अटैक करता है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये एक अलग और अननोन स्पीसीज है जो अब तक प्रॉपर्ली डिस्कवर नहीं हो पाई है। आज भी लैटिन अमेरिका और अमेरिका के रूरल एरियाज में लोग मानते हैं कि चुपाकैब्रा अब भी जिंदा है और रात के अंधेरे में शिकार ढूंढता है। नंबर 5, एक ऐसा क्रिएचर जो समुद्र की गहराइयों से निकलता है और अपने बड़े टेंटिकल से सब कुछ तबाह कर देता है। ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं बल्कि एक प्राचीन समुद्री रहस्य है जिसे क्राकेन कहा गया है। क्राकेन का जिक्र स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी और नॉर्स लेजेंड्स में होता है। वाइकिंग सेलर्स और प्राचीन समुद्री यात्रियों का कहना था कि ये एक मैसिव सी मॉन्स्टर है जो नॉर्वे, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के आसपास देखा जाता था। इस क्रिएचर का सबसे पहला ऑफिशियल मेंशन 1700s में मिला था जब राइटर एरिक पेंटो पिडन ने लिखा कि क्राकेन इतना बड़ा समुद्री प्राणी है कि उसे लोग समुद्र का एक छोटा आइलैंड समझ बैठते हैं। क्राकेन एक मैसिव स्क्विड जैसा राक्षस है जो पूरे जहाज को डुबो सकता है। कई लोग कहते हैं कि जब क्राकेन समुंदर से निकलता है तो पानी बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और एक बड़ा वर्लपूल बन जाता है जो शिप्स को भी डुबो सकता है। 1950s में डीप सी डाइवर्स ने रिपोर्ट दी कि उन्होंने एक अननोन और बड़ा क्रिएचर देखा जो किसी नॉर्मल स्क्विड से 10 गुना ज्यादा बड़ा था। साइंटिस्ट का कहना है कि क्राकेन कोलोसल स्क्विड या जाइंट स्क्विड का एक एग्जैजरेशन हो सकता है जो अब भी समुद्र में जिंदा है और 40 फीट से भी ज्यादा लंबा हो सकता है। लेकिन जब तक हम समुद्र के 100% हिस्से को एक्सप्लोर नहीं कर लेते तब तक ये कहना मुश्किल है कि क्राकेन सिर्फ एक कहानी है या सच में एक हिडन सी मॉन्स्टर। नंबर 6, अमेरिका के न्यू जर्सी के पाइन बैरन्स रीजन में एक मिस्टिकल और टेरिफाइंग लेजेंड कई सेंचुरीज से सुनी जा रही है जिसे द जर्सी डेविल कहा जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1735 में जब न्यू जर्सी के लीड्स पॉइंट की एक औरत जिसे मदर लीड्स कहा जाता था वो ऑलरेडी 12 बच्चों की माँ थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वो 13वीं बार माँ बनने वाली है तो उसने गुस्से में आकर कह दिया लेट दिस चाइल्ड बी द डेविल। कहते हैं कि जब वो बच्चा पैदा हुआ तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बेबी नहीं बल्कि एक शैतान के जैसा था। उसकी बॉडी एक विंज्ड क्रिएचर जैसी थी और उसका फेस हॉर्स की तरह था। उसने अपनी माँ को मार डाला और एकदम से विंडो से बाहर उड़ गया। इसके बाद पाइन बैरन्स का एरिया इसका होम बन गया जहाँ लोग इस शैतानी प्राणी को देखने का दावा करते हैं। कई लोग बताते हैं कि ये हवा में तेजी से उड़ता है और रात के समय लोगों पर
अटैक भी करता है। 1800 से लेकर आज तक लोग इस प्राणी को देखने का दावा करते आ रहे हैं। 1909 में एक हफ्ते के अंदर न्यू जर्सी और फिलाडेल्फिया में इस क्रिएचर की 100 से ज्यादा साइटिंग्स रिपोर्ट हुई थी। कई लोगों ने देखा कि ये प्राणी पेड़ों के बीच या कभी कभी शहरों के आसपास भी देखा गया। सबसे बड़ी बात, न्यू जर्सी में आज भी कई लोग मानते हैं कि ये प्राणी अब भी जिंदा है और पाइन बैरन्स में छुपा हुआ है। साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये सिर्फ एक फॉल्क टेल है जो लोगों के इमेजिनेशंस में बनी है, जबकि कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई सच्चाई जरूर होगी, क्योंकि इतने लोग अलग अलग जगह पर एक ही प्राणी को देखने का दावा कैसे कर सकते हैं। नंबर 7, इंडोनेशियन फोल्कलोर में एक मिस्टीरियस फ्लाइंग क्रिएचर का जिक्र होता है। कहा जाता है कि एक बड़ा चमगादड़ जैसा क्रिएचर है जो डेंस जंगल ऑफ जावा आइलैंड में रहता है। इसका विंग स्पैन 12 फीट तक बताया जाता है। 1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर डॉक्टर अर्नेस्ट बाटल्स ने जावा आइलैंड के जंगलों में एक बड़ा चमगादड़ जैसा प्राणी देखा जो एक रिवर के ऊपर से उड़ रहा था। उन्होंने कहा कि ये एक नॉर्मल बैट से काफी ज्यादा बड़ा था और इसका साउंड आहूल जैसा था। तभी से लोग इसे द आहूल के नाम से जानने लगे। कई लोकल लोग और जंगल एक्सप्लोरर्स ने बड़े चमगादड़ जैसे प्राणी देखने का क्लेम किया है, जिसकी कुछ ब्लरी फोटोज और आई विटनेस रिपोर्ट्स भी हैं। क्रिप्टोजूलॉजिस्ट का मानना है कि ये एक प्री हिस्टोरिक क्रिएचर हो सकता है जो अब तक छुपा रहा, लेकिन इसका अभी तक कोई कंफर्म साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये सिर्फ एक बड़ा ऑल या एक अननोन बैट स्पीसीज है। आहूल एक फैसिनेटिंग क्रिप्टिड है जो अब तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। हो सकता है कि ये एक अनडिस्कवर्ड जायंट बैट स्पीसीज हो या सिर्फ एक फोल्कलोर की कहानी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।